तुलसीदास के काव्य में विनायक तत्व हजारी प्रसाद द्विवेदी भाग 4। एक और रूप की कल्पना की है मनुष्य ने, वह है भाव भक्ति रूप। मगर प्रायः लोग भक्ति और आराधना को मानते हैं, उनको उनमें संदेह नहीं है। वे मानते हैं कि केवल चिन्मय ही चिन्मय है, दूसरा परमात्मा है जो भगवान है, जिसको कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। उसको पहचानना है तो अपने भाव को पहचानो। बाहर से हम महान वीर दिखाई पड़ते हों, लेकिन हो सकता है कि हमारे भीतर कोई बहुत बड़ा कायर बैठा हो। ऊपर ऊपर से हम पौरुष का दम भरते हों, लेकिन भीतर से हम महान भीरू हों। और जो भाव को नहीं जान सकता है, वह अभाव को भी नहीं जान सकता है। अगर हमारे भीतर प्रिय है तो हमें प्रिया चाहिए। अगर हम कुश्ती लड़ने वाले हैं तो हमें एक प्रतिद्वंदी कुश्ती लड़ने वाला चाहिए, जिसके ऊपर हम अपना पौरुष दिखा सकें। भाव का ज्ञान होने पर हमें अभाव का भी ज्ञान हो जाता है। अभाव का ज्ञान होते ही परमात्मा आकर उस रिक्तता को परिपूर्ण कर देता है। भर गया तो अब क्या कहोगे। पंडितों ने इसके लिए एक नया शब्द निकाला, विभाव। वह विभाव है, अभाव और भाव के बीच ये विभाव की लीला चला करती है। ये विभाव की लीला ही भक्ति की लीला है। जितने भी भक्त हुए हैं, किसी ने अपने को सीता का ससुर मान लिया है, किसी ने अपने को कृष्ण की राधा मान लिया है, तो किसी ने अपने को राम का साला। ये सब भाव के ही अनुसार हैं। इस प्रकार से भाव की लीला चलती रहती है। भक्तों की दुनिया में भगवान भाव के भूखे हैं। असल तात्पर्य तो चित्त भूमि में उतरता है, उत्पन्न होता है, वही भाव है। ये दोनों तत्व परात्पर ब्रह्म और व्यक्तिगत ब्रह्म परमात्मा या भगवान हैं, जिनकी अनुभूति हमारे हृदय में होती रहती है। इसके अतिरिक्त वह आनंदमय है। इस आनंदमय तत्व को प्रत्यक्ष करने के लिए हम विभाव पुरुष की कल्पना करते हैं। परब्रह्म और परात्पर ब्रह्म, इन दो तत्वों के बीच में किसी का मतभेद नहीं। जो लोग व्यक्तिगत भगवान को नहीं मानते, वे भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य रहे चाहे न रहे, कुछ भी न रहे, मगर वह हमेशा रहेगा। उसके विषय में किसी को मतभेद नहीं। मनुष्य नहीं रहेगा, लेबोरेटरी भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर वह रहेगा। इनके अतिरिक्त एक तीसरा तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिया गया है। यह है तीसरा तत्व रामचरितमानस की विशिष्ट देन है। ऐसी बात नहीं है कि पहले तुलसीदास के पहले लोगों ने इस बात को नहीं सोचा था, परंतु जितना स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने इसके बारे में कहा है, उतना स्पष्ट इसके विषय में किसी और ने नहीं कहा। यही रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। वह तत्व क्या है? एक तरफ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई दशरथ सुत और दशरथ सुत समस्वामी सोई, और दूसरी ओर कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूँ कर काला। लेकिन फिर भी दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। विरोधी इसलिए नहीं है कि तुलसीदास जी एक ऐतिहासिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। वह शक्ति जिसके विषय में इतिहास सोचता चला आ रहा है, मनुष्य के बीच जो आज भी विद्यमान है, वह है ऐतिहासिक सामाजिक सत्य, जो निरंतर मनुष्य के बीच रहता हुआ इतिहास की धारा में निरंतर छनते हुए चला आ रहा है। उसको नहीं भुलाया जा सकता। विभाव पुरुष के रूप में जिसकी हम प्रत्यक्ष कल्पना करते हैं, ये राम का एक रूप है। दूसरा राम वह है जिसकी हम व्यापक ब्रह्म के रूप में कल्पना करते हैं। तीसरा तत्व जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़े हुए है, वह सामाजिक तत्व है, सोशियो हिस्टोरिक फोर्स है। यही तुलसीदास जी की देन है, जो राम के रूप में, दशरथ पुत्र राम के रूप में विद्यमान है, जिनमें न जाने कितने सुधार हुए हैं, जो निरंतर गतिशील हैं, जिनके बारे में न जाने कितने काव्य, महाकाव्य, नाटक और रामायण लिखे गए हैं। वह हमारा सामाजिक राम है। हमारे विश्वास के रूप में शिव है। श्रद्धा व्यक्तिगत होती है और विश्वास सामाजिक होता है। जो शक्ति पीढ़ियों से इतिहास की धारा में छनती हुई चली आ रही है, शिव ही उस कहानी को कहने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पहाड़ सुसमो शिवा मन सन भाषा, शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी,
रामचरित कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। यहाँ आकर तुलसीदास सामाजिक तान में एक रूप हो जाते हैं। जो कभी भी अपने को कवि नहीं कहता, वही जब सामाजिक तान से, शक्ति से, शिव से एक तान हो जाता है, तब कहता है शंभु प्रसाद सुमति ये तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जिसका चित्त सामाजिक तान से एक रूप हो गया है, सामाजिक शक्ति से एक तान हो गया है, वही कवि है। ऐसा लगता है कि कवि ऐतिहासिक शक्ति के साथ, सामाजिक शक्ति के साथ एक तान होकर अपना सब कुछ लुटा देता है। जो लोग ये कहते हैं कि राम कोई आन है, गोस्वामी जी उनको इसी रूप में आकर फटकारने लगते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की भक्ति श्रद्धा रूप में है, श्रद्धा व्यक्तिगत होती है और विश्वास सामाजिक होता है। रामचरितमानस ऐतिहासिक सामाजिक सत्य की स्थापना करता है और विनय पत्रिका व्यक्तिगत सत्य की। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया जो युग युग से चली आने वाली शक्ति, जो युग सत्य से दबी हुई थी, उसको उद्घाटित करता है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी का मतलब ये नहीं है कि गोस्वामी ने सब कुछ शंभु से पूछ पूछ कर ही लिखा है। गोस्वामी जी मध्यकाल के सबसे सचेत आर्टिस्ट हैं, कॉन्शस आर्टिस्ट हैं। वे हमेशा सचेत रहते हैं, अपने सत्य को उद्घाटन करने में वे कभी भी नहीं चूकते, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। केवल एक अवसर ऐसा है, एक स्थिति ऐसी है जहाँ आकर तुलसीदास जी भाव गदगद होते हैं, वह है भगवान के रूप का साक्षात्कार। गोस्वामी जी ऐसे स्थलों पर भाव गदगद हो जाते हैं, वहाँ उनका चित्त सब कुछ भूलकर भाव विभोर हो जाता है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के रूप में हमें एक अभूतपूर्व ग्रंथ दिया, जिसमें वेद, उपनिषद, गीता, संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों को निचोड़ कर रख दिया गया है। वह सहज भाव से सब कुछ व्यक्त करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि गौ माता का दूध पीने वाले को ये पता नहीं लगता कि घास का कौन सा तृण खाकर गौ माता ने दूध का कौन सा कण दिया है, उसी प्रकार गोस्वामी जी इतने सहज भाव से विभिन्न सिद्धांतों को व्यक्त करते चले गए हैं कि ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि कहाँ से उन्होंने क्या लिया है। मंगलोन्मुखी विनायक धर्म का फल इस प्रकार रस विशेष के परिपाक में हुआ है। ये रस विशेष सेवक सेव्य भाव की भक्ति है। सो अनन्य जाके असिमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत।